हेलो फ्रेंड्स, आलोक एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं इंडिया का मैप। और इंडिया का मैप पढ़ने से पहले आपको दोस्तों जानकारी रहनी चाहिए दिशाओं का। दिशाओं में एक चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूं कि दिशा जब भी याद रखिएगा, ये ऐसे प्लस का निशान बना लीजिए। ऊपर की तरफ होता है आपका नॉर्थ, नीचे की तरफ होता है आपका साउथ, दाहिने की तरफ हमेशा याद रखिएगा मैप में आपके दाहिने की तरफ वाला हिस्सा होता है पूरब और आपके बाएं के तरफ वाला हिस्सा होता है पश्चिम यानी वेस्ट। यानी नॉर्थ ऊपर, नीचे साउथ, दाहिने की तरफ ईस्ट और बाएं की तरफ से वेस्ट हो जाएगा। दोस्तों याद रखेंगे दिशाओं का। तो चलिए देखते हैं मैप में सबसे ऊपर जो दिशा दिखाई दे रही है ऊपर की तरफ है। दोस्तों थोड़ा इसको हम जूम कर लेते हैं तो देखते हैं जूम कर करके। सबसे ऊपर जो दिखाई दे रहा है ये क्षेत्र हमारा लद्दाख है। ये भूरा कलर का दोस्तों जो है ये लद्दाख कहा जाता है। अभी अभी नया ये जो 370 धारा समाप्त करके ये जम्मू कश्मीर को हम लोग दो पार्ट में बांटे हैं दोस्तों। दो पार्ट में बांटा गया है, एक है जम्मू कश्मीर और दूसरा दोस्तों लद्दाख है। ये वाला दोस्तों जम्मू कश्मीर हो गया और ये वाला लद्दाख हो गया है। ये चीज़ दोस्तों याद रखना है। सबसे ऊपर का हिस्सा इस समय वर्तमान में जो मैप है वो लद्दाख का है दोस्तों। समझ में आया? तो चलिए दोस्तों नीचे की तरफ थोड़ा देख लेते हैं। सबसे ऊपरी हिस्सा तो लद्दाख का हो गया, लेकिन नीचे की तरफ कौन सा हिस्सा आ रहा है तो दोस्तों देखेंगे नीचे की तरफ जो हिस्सा है ये पीला कलर का जो आपको दिखाई दे रहा है, ये पीला वाला पार्ट जो है ये आपका तमिलनाडु है। तमिलनाडु याद रखेंगे। और तमिलनाडु से दोस्तों जो ये इधर पश्चिम की तरफ जो आपको ये हरा हरा दिखाई दे रहा है, ये वाला हिस्सा आपका क्या हो जाता है, केरल हो जाता है। दोस्तों इन सब का ज्ञान आपको रहना जरूरी है। सबसे नीचे की तरफ आपका दाहिने साइड में जो है वो आपका तमिलनाडु है और बाएं की तरफ में दोस्तों केरल है। दोस्तों ये रहा सबसे ऊपर जो आपको बताया गया। सबसे ऊपर जो आपका था, सबसे ऊपर आपका ये लद्दाख था और सबसे नीचे की तरफ दोस्तों ध्यान देंगे तमिलनाडु है। ये चीज़ आपको याद रखना है दोस्तों। अब हम अगर पूर्वी छोर की बात करते हैं, पूर्वी छोर की बात करते हैं दोस्तों, देखते हैं पूर्वी छोर। ये रहा पूर्वी छोर दोस्तों। तो इसको अगर जूम कर लेते हैं तो देखेंगे पूर्व के क्षेत्र में, पूर्व के क्षेत्र में ये रहा दोस्तों। अब इस पर थोड़ा ध्यान से चर्चा होनी चाहिए। पूरब के क्षेत्र में अरुणाचल प्रदेश आप देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? ये ऊपर साइड वाला जो है हिस्सा है दोस्तों, ये आपका अरुणाचल प्रदेश है। अब अरुणाचल प्रदेश याद रखेंगे दोस्तों, एक मैकमोहन रेखा होती है। यानी चीन और अरुणाचल प्रदेश की सीमा को दोस्तों मैकमोहन रेखा कहा जाता है। नोट करेंगे कि पूरे भारत और चीन के बीच की रेखा को मैकमोहन रेखा नहीं कहा जाता है। सिर्फ और सिर्फ अरुणाचल प्रदेश और चीन की सीमा का जो सटा हुआ है भाग, यानी जो सीमा बनती है भारत और चीन की, अरुणाचल प्रदेश वाला हिस्सा, उसे ही हम मैकमोहन रेखा कहते हैं। इतना आपको याद रखना है दोस्तों। अब ध्यान देख लेंगे, ये तो हमारा हो गया अरुणाचल प्रदेश। ख्याल करेंगे दाहिने साइड में चूंकि मैप के है तो ये अरुणाचल प्रदेश सबसे पूर्वी किनारा है। भारत की मैप में सबसे पूरब की तरफ अरुणाचल प्रदेश होता है। अर्थात अगर देखा जाए कि भारत में सूर्य किस प्रदेश में सबसे पहले उदय होता है तो वो रहेगा आपका अरुणाचल प्रदेश। आपको बताया जा चुका है कि दक्षिण की तरफ कन्याकुमारी है, उत्तर की तरफ लद्दाख है और पूरब की तरफ आपका दोस्तों है आपका अरुणाचल प्रदेश। अब ध्यान दे लेंगे पश्चिम की तरफ कौन सा स्टेट है दोस्तों। पश्चिम की तरफ कौन सा स्टेट है देखेंगे। पश्चिम की तरफ दोस्तों याद रखेंगे, ये रहा आपका, देखिए ये आपका रहा पश्चिम की तरफ आपका गुजरात। कौन सा स्टेट रहा दोस्तों? ये हरा हरा दिखाई दे रहा है आपको, ये वाला हिस्सा, ये आपका है गुजरात। अब गुजरात आपको याद रखना है। गुजरात में एक स्थान आता है गौर माता। कौन सा स्थान आता है दोस्तों? गौर माता। ये आप याद रखें कि अगर पूछा जाए मैप में कि सबसे पश्चिमी बिंदु कौन है तो पश्चिमी बिंदु भारत का गौर माता है दोस्तों। और पूर्वी बिंदु अरुणाचल प्रदेश वाला हिस्सा दोस्तों, ये जो अरुणाचल प्रदेश वाला हिस्सा है, यहाँ वाला हिस्सा है दोस्तों, इसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं? किविथु कहते हैं। किविथु लिख देता हूँ दोस्तों, याद रखेंगे किविथु। ये आपका हो गया किविथु। ये अरुणाचल प्रदेश का सबसे पूर्वी किनारा है दोस्तों किविथु। और गुजरात का सबसे पूर्वी किनारा दोस्तों है ये आपका गौर माता या गुहार माता भी कहा जाता है। गौर माता भी कहा जाता है, गुहार माता भी कहा जाता है। तो ये आप याद रखेंगे, ये गुजरात में है और किविथु दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में है।
लद्दाख की जहाँ ऊपर की तरफ दोस्तों बात करते हैं तो ऊपर की तरफ वाला दोस्तों आपको याद रहना चाहिए इंदिरा काल है। कौन सा पॉइंट है दोस्तों? इंदिरा काल है। और इंदिरा काल आप भूलेंगे नहीं, मुख्य भूमि का सबसे उत्तरी किनारा आपका हो जाएगा इंदिरा काल हो जाएगा। दोस्तों सबसे दक्षिणी किनारे की बात अगर हम करते हैं तो कन्याकुमारी है। और यहाँ कन्याकुमारी में आप याद रखेंगे तमिलनाडु में ये स्थान है कन्याकुमारी। किस राज्य में, स्टेट में है दोस्तों ये कन्याकुमारी? तो तमिलनाडु में है। ये आप याद रखेंगे। चूंकि एक चीज़ और ध्यान दे लेंगे, अगर थोड़ा सा इसको हम जूम करते हैं दोस्तों, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पर आपको याद रखना चाहिए कि श्रीलंका और तमिलनाडु के बीच में ये मन्नार की खाड़ी आपको दिखाई दे रही होगी दोस्तों। ये मन्नार की खाड़ी कही जाती है। तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में मन्नार की खाड़ी है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि मन्नार की खाड़ी कहाँ है, तो आपको याद रखना है कि तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में मन्नार की खाड़ी, यानी भारत और श्रीलंका के बीच में मन्नार खाड़ी है, मन्नार खाड़ी है। इतना दोस्तों याद रखना चाहिए। अब देखते हैं दोस्तों, ये आपका मन्नार की खाड़ी हो गई। अगर गुजरात वाले हिस्से में अगर हम देखते हैं दोस्तों, ये थोड़ा इसको जूम करते हैं तो ये वाला हिस्सा जो आपको दिखाई दे रहा होगा दोस्तों, यानी खाड़ी किसे कहते हैं, यानी सकरा हो जाएगा समुद्र वहाँ पर, और तीन तरफ से वो आपका भूमि रहना चाहिए। ये खंभात की खाड़ी कही जाएगी दोस्तों। क्या कही जाएगी? खंभात की खाड़ी। अब खंभात की खाड़ी में क्या करेंगे दोस्तों, ये गुजरात, दोनों तरफ से गुजरात ही दोस्तों आप सकरा है समुद्र, तो वहाँ पर खंभात की खाड़ी, ये खंभात की खाड़ी हो गई। और यहाँ पर दोस्तों आप याद रखेंगे, यहाँ पर वाला हिस्सा है ये कच्छ की खाड़ी है। कौन सा हिस्सा है? कच्छ की खाड़ी। तो ये कच्छ की खाड़ी हो गई, ये आपका मन्नार की खंभात की खाड़ी हो गई। और श्रीलंका के बगल में दोस्तों आपका कौन सा खाड़ी हो गया? मन्नार की खाड़ी हो गई। ये आपको याद रखना है, यहाँ वाला मन्नार की खाड़ी और गुजरात की तरफ खंभात की खाड़ी और कच्छ की खाड़ी। दोस्तों हम लोग अंडमान निकोबार द्वीप समूह को देखेंगे। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ये जो बंगाल की खाड़ी है, यही बस हम लोग पहले छोटे पर याद था कि बंगाल की खाड़ी है, एक है बंगाल की खाड़ी है। अब बंगाल की खाड़ी में देखेंगे कई द्वीप हैं दोस्तों, कई द्वीप हैं। अब इन द्वीपों में दो द्वीपों को मुख्य रूप से हम याद रखेंगे, एक है अंडमान और एक है निकोबार, ग्रेट निकोबार इसे कहा जाता है। दोस्तों इन दोनों के बारे में चर्चा करते हैं, लेकिन थोड़ा हम पूर्वी प्रदेश जो है, हमारे पूर्वी प्रदेश अरुणाचल प्रदेश वाला जो हिस्सा है, वहाँ पर थोड़ा हम चर्चा कर लेते हैं। तो चलिए दोस्तों उसकी चर्चा कर लेते हैं, देखते हैं। हाँ तो दोस्तों ये रहा आपका, याद रखेंगे ये अरुणाचल प्रदेश है। थोड़ा देखेंगे, जूम करते हैं इसको। अरुणाचल प्रदेश वाला हिस्सा क्या कहता है, यहाँ पर ये जो ऊपर की तरफ ये लाइक का बटन मान लीजिए, ये ऊपर की तरफ जो लाइक का बटन आपको दिखाई दे रहा है, इसमें ऊपर की तरफ आधा हिस्सा दोस्तों ये देखेंगे, ये आधा हिस्सा आपका सिक्किम कहलाता है। कौन सा स्टेट कहलाता है दोस्तों? सिक्किम। ये सिक्किम कहा जाता है। अब सिक्किम के इस तरफ देखिए, दाहिने तरफ भूटान है और बाएं तरफ वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा आपका नेपाल कहलाता है दोस्तों। सिक्किम के दाहिने तरफ यानी पूरब की तरफ आपका भूटान और पश्चिम की तरफ आपका दोस्तों नेपाल आता है। ये आपको याद रखना है। अब एक चीज़ याद रखेंगे कि ये जो आपका है, ये जो आपका है नागालैंड, कौन सा है दोस्तों? ये नागालैंड अरुणाचल प्रदेश से नीचे की तरफ है, यानी दक्षिण की तरफ है। इस साइड में आपका असम है, ये पीला वाला पार्ट दोस्तों असम है। और असम फिर देखेंगे यहाँ पर ये मणिपुर वाला हिस्सा हो गया, उससे नीचे आपका क्या हो गया? मिजोरम है। याद कैसे करेंगे? अरुणाचल प्रदेश से नीचे आपका नागालैंड, यानी पूर्वोत्तर देखा जाए तो पूरब की तरफ से अरुणाचल प्रदेश के नीचे नागालैंड, नागालैंड के नीचे मणिपुर और मणिपुर के नीचे आपका दोस्तों हो जाएगा मिजोरम। दोस्तों याद रखेंगे, मणिपुर से नीचे हो जाएगा आपका मिजोरम। अब हम याद कैसे रखेंगे? एक शब्द याद रख लेंगे दोस्तों, नमामि। क्या याद रखेंगे? नमामि, आपको याद रहना चाहिए नमामि। नौ से हो जाएगा आपका नागालैंड, मौ से हो जाएगा आपका मणिपुर और मी से हो जाएगा आपका मिजोरम। इधर थोड़ा लिख देते हैं दोस्तों, नमामि आपको याद रहना चाहिए, नमामि नमामि। अब नौ से हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका? नागालैंड, मौ से हो जाएगा आपका मणिपुर और नीचे की तरफ हो जाएगा आपका मिजोरम। दोस्तों सबसे ऊपर है इस साइड में अरुणाचल प्रदेश, उससे नीचे नागालैंड, उससे नीचे मणिपुर, उससे नीचे मिजोरम।
नमामि शब्द याद रखेंगे, अरुणाचल प्रदेश से नीचे नमामि जोड़ देंगे, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम हो जाएगा। दोस्तों मणिपुर में एक लोकटक झील आती है, बड़ा फेमस है, ये चीज़ भी मैं बताऊंगा भूगोल बढ़िया से। अब इस साइड में देखेंगे, अब ये रहा आपका त्रिपुरा जो तीन ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, ये आपका देख लेंगे, ये त्रिपुरा तीन ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। अब त्रिपुरा इधर हो गया, ये साइड वाला आपका दोस्तों होता है मिजोरम। अब बीच वाला पार्ट जो है, ये पीला पीला कलर आपको जो दिखाई दे रहा है, ये आपका होता है असम। इन सब चीज़ों को ध्यान रखेंगे, देखेंगे कितने स्टेट हो जाते हैं, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम 4 इधर, त्रिपुरा 5, मेघालय 6 और असम 7, यानी 7 इधर दोस्तों स्टेट हैं। इस साइड में देखते हैं तो एक सिक्किम ऊपर है और नीचे की तरफ ये जो हिस्सा आता है ये आपका है पश्चिमी बंगाल। दोस्तों संभवतः पूर्व के प्रदेश जो हैं हमारे, छोटे छोटे जो प्रदेश हैं, वहाँ से आपको 7 प्रदेश आपको याद हो गए होंगे। सिक्किम को लेकर इधर आपका एक हो जाएगा, तो वो प्रदेशों का आपको विस्तृत जानकारी मिल गई। आपके मन मस्तिष्क में एक संप्रत्यय बन गया, एक बिंब बन गया। अगर कोई कहे अरुणाचल प्रदेश तो आपके दिमाग में तुरंत खट से ऊपर की तरफ आ जाना चाहिए कि ये अरुणाचल प्रदेश है। उससे नीचे आपको 3 पॉइंट हम बता दिए, 3 स्टेटों के नाम बता दिए नमामि से याद करने के लिए। न से नागालैंड, म से मणिपुर और मी से मिजोरम। मिजोरम के बगल में दोस्तों आपका त्रिपुरा है और उससे ऊपर की तरफ मेघालय और बीच वाला पार्ट आपका हो जाएगा असम हो जाएगा। दोस्तों बस 5 मिनट में मैं आपको मैप बढ़िया तरीके से समझा देना चाहता हूं। तो अब आगे चलते हैं दोस्तों, इस साइड का देख लेंगे, थोड़ा दक्षिण की तरफ का। दोस्तों हाँ बोलो जी। दोस्तों ध्यान देंगे, ये रहा अंडमान, देख लेंगे दोस्तों अंडमान में कितने भाग हैं पहले ये समझेंगे। दोस्तों अंडमान के नाम से 4 पार्ट हैं। एक सबसे ऊपर वाला जो पार्ट है वो कहा जाता है उत्तरी अंडमान, नीचे वाला पार्ट मध्य अंडमान, उससे नीचे वाला दक्षिण अंडमान और सबसे नीचे वाला दोस्तों कहा जाता है लिटिल अंडमान यानी छोटा अंडमान। यानी अंडमान के 4 भाग हैं दोस्तों, उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिण अंडमान और सबसे नीचे वाला हिस्सा है उसे कहते हैं दोस्तों छोटा अंडमान। अब यहाँ पर आप याद रखेंगे कि अंडमान ऊपर है और नीचे की तरफ निकोबार द्वीप समूह है। तो चलिए देखते हैं थोड़ा निकोबार द्वीप समूह को। ये रहा दोस्तों, नीचे की तरफ आप याद रखेंगे ये वाला पार्ट जो है आपका, ये निकोबार द्वीप समूह है। देखिए एक कार निकोबार, यहाँ है लघु निकोबार, हाँ दोस्तों ये आपका रहा। देखेंगे निकोबार द्वीप समूह में देखेंगे तो नीचे वाला पार्ट आपको दिखा रहा है इंदिरा पॉइंट। क्या दिखा रहा है? इंदिरा पॉइंट। अगर क्वेश्चन इस प्रकार से पूछता है कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु क्या है, क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा। अगर क्वेश्चन आता है कि भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या है तो वो होता है इंदिरा पॉइंट, जो यहाँ पर आपका बृहद निकोबार के आसपास आपको दिखाई दे रहा है इंदिरा पॉइंट। लेकिन अगर भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी भूमि पूछा जाता है, शब्द में सुने, ध्यान देंगे, वाक्य में शब्दों का हेर फेर सुनेंगे। अगर कहे कि भारत की मुख्य भूमि, जब मुख्य भूमि अगर लेबल लगा दे रहा है तो दोस्तों वो हो जाएगा तमिलनाडु का कन्याकुमारी। अगर ऐसे सीधा सीधी पूछता है कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु क्या है तो आप कहेंगे इंदिरा पॉइंट। तो आपको 4 पॉइंट याद करा दिया गया दोस्तों, 4 पॉइंट याद करा दिया गया दोस्तों। कौन कौन से ध्यान, कौन कौन आप याद रखेंगे? सबसे अगर मुख्य भूमि पूछा जाए, मुख्य भूमि के सबसे उत्तरी किनारा यानी उत्तरी बिंदु क्या है? इंदिरा काल है। सबसे मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि भारत का सबसे पूर्वोत्तर बिंदु क्या है तो अरुणाचल प्रदेश का आपका हो जाएगा किबिथु। अगर पूछा जाए कि भारत का सबसे पश्चिमतम बिंदु कौन है, पश्चिमी बिंदु कौन है, तो आपका हो जाएगा गुजरात का गौर माता। अगर पूछा जाए आपसे दोस्तों कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु क्या है, तो अगर दक्षिणतम बिंदु पूछा जाए तो उस समय आप कहेंगे इंदिरा पॉइंट। दोस्तों ये रहे आपके मैप के कुछ अंश। थोड़ा सा विधिवत चर्चा हम इन राज्यों पर कर लेते हैं। तटीय राज्य जो हैं, देखिए ऊपर की तरफ से शुरू करते हैं दोस्तों। ये जो ऊपर की तरफ आपका है लद्दाख, लद्दाख से अगर ये साइड में देखते हैं, ये लद्दाख हो गया, ये हो गया आपका जम्मू कश्मीर। यहाँ पर पंजाब है जो पाकिस्तान के बॉर्डर से जुड़ता है।
ये वाला हिस्सा आपका राजस्थान हो गया। राजस्थान से अगर नीचे चलते हैं तो दोस्तों यहाँ पर हरा हरा कलर का आपका दिखाई दे रहा है गुजरात। बगल में महाराष्ट्र दिखाई दे रहा है, उससे नीचे आपको कर्नाटक दिखाई दे रहा है। अगर यहाँ पर थोड़ा सा जूम करके देखते हैं दोस्तों तो ये वाला हिस्सा आपको गोवा कहलाता है। ये वाला हिस्सा आपका गोवा कहलाता है। कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच में है गोवा दोस्तों, देखेंगे। अगर हम उससे नीचे जाते हैं तो केरल आपको हरा दिखाई देता है। इस साइड में आपको तमिलनाडु है। यहाँ पर आपको आंध्र प्रदेश दिखाई देगा। आंध्र प्रदेश से ऊपर की तरफ आपको तेलंगाना दिखाई देगा दोस्तों। अब इसको इस साइड में लेके चलते हैं तो यहाँ पर आपको उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ के इस बीच में बीच वाला पोर्शन जो आपका मध्य प्रदेश, जिसे सोया प्रदेश भी कहते हैं, ये आपका दोस्तों मध्य प्रदेश हो जाता है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के पूरब साइड में आपका झारखंड है। झारखंड से पूरब साइड में आपका पश्चिम बंगाल आ जाता है। ऊपर की तरफ दोस्तों बिहार आ जाता है। और बिहार से अगर देखा जाए दोस्तों पश्चिम की तरफ और पश्चिमोत्तर की तरफ, तो ये आपका हिस्सा होता है यूपी का। दोस्तों यूपी के बगल से आपको हरियाणा जुटा हुआ मिलेगा और ऊपर की तरफ उत्तराखंड मिलेगा दोस्तों, ये आप याद रखेंगे। और फिर ऊपर की तरफ आपको हिमाचल प्रदेश मिल जाएगा दोस्तों। बीच में हमारी राजधानी दिल्ली है, ये भूलेंगे नहीं। तो इस प्रकार से दोस्तों ये रहा हमारा मैप का छोटा सा रूप। वीडियो आपको कैसा लगा आप बताएंगे। धन्यवाद।